इसमें से ऐसे कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने इससे पहले 2 से 4 बार एग्जाम दिलाया हुआ है, व्यापम का दिलाया हुआ है आपको, है ना? और ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार बैठने वाले इस एग्जाम में? इस एग्जाम मतलब व्यापम के एग्जाम में भाई। अब छात्रावास तक 2 बार बस हुआ है अभी तक, है ना? टोटल अगर आप देखेंगे तो व्यापम के एग्जाम में पहली बार कितने लोग बैठने वाले हैं अभी इस बार? ऑनलाइन वाले लोग भी जवाब देंगे भाई। देखो, सबसे पहले जिस एग्जाम को आप दिलाने वाले हो ना, उस एग्जाम का नेचर जान लीजिए, ठीक है ना? ये ऐसा ही बात है, जिस चीज को आपको खाने वाले हो ना, वो चीज खाने में कैसा रहेगा पहले आप उसको जान लो। अब राजस्थान में जाके आप जो है एकदम गरम गरम चीज और खा लिए तो दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात ना? तो ये जो एग्जाम है, अगर आप इसकी प्रकृति को देखेंगे तो आप देखते हैं कि कहीं कहीं पर ये 100 नंबर का पूछता है, कहीं कहीं पर ये 150 नंबर का पूछता है आजकल, है ना? तो 100 नंबर वाला में 75 नंबर कटअप जाता है, 150 वाला में 110 नंबर कटअप जाता है। आप देख रहे हैं ऐसा, है ना? 100 क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन आपको बनाना है, वो भी राइट, और किसके साथ? माइनस मार्किंग के साथ, ठीक है? तो ये क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप 100 क्वेश्चन लगाएं और 75 सही हो जाए? पॉसिबल है क्या? सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतना आसान नहीं है। अगर आप बोले 100 में 40 बनाना है तो ये कोई भी बना लेगा, बना लेगा। पूरे 100 क्वेश्चन को लगाओगे आप, 50 तो सही होगा, 10 का नेगेटिव हो जाएगा, फिर भी 40 हो जाएगा। पॉसिबल है। प्रश्न यहां पर चालू होता है 100 में 50 बनाने से। जैसे आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ना चालू करते हो, 100 क्वेश्चन में 50 बनना चालू हो जाता है, ठीक? थोड़ा बहुत करंट अफेयर पढ़ लेते हो आप, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ पढ़ते हो, थोड़ा बहुत जीएस पढ़ते हो, थोड़ा बहुत गणित बनाते हो, ठीक? तो आपका जर्नी यहां से चालू होगा 100 में 50 से, ठीक? हर महीना, हर एक माह में आप चाहें तो इसमें 5 नंबर का इंक्रीज कर सकते हो आप। समझ रहे हो? हर महीने में आप अगर मेहनत करोगे तो 5-5 नंबर बढ़ते जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि लगभग 5 से 6 महीने में आपका पूरा पेपर इतना अच्छा हो जाता है कि आप आराम से पेपर निकाल लेते हो। तो व्यापम निकालने के लिए 6 महीने एकदम सफिशियंट है, ठीक? सामान्य पढ़ने के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, 8 घंटा पढ़ना है आपको, 8 घंटा सोना है, 8 घंटा जो करना है आप करो, ठीक? इसका सबसे पहला नियम है, आप लोग चाय पीते हो? कितने लोग चाय पीते हो यहाँ पे? कॉफी पीते हो? पानी पीते होगे कि नहीं पीते? मैं चाय और कॉफी और पानी का जो मतलब है वो यहाँ पे कुछ और समझाना चाह रहा हूँ मैं। मतलब जीवन में कुछ चीजें अनिवार्य है एकदम, है ना? कुछ न कुछ पेय पदार्थों का आप परिपालन जरूर करते होंगे। तो वैसे ही आप आपसे जो है इसमें जोड़ लीजिए, चाय में या सुबह जो भी आप पीते हो उसमें करंट अफेयर भी पीना है आपको। क्या पीना है? नया चीज, करेंट अफेयर। ये करेंट अफेयर के लिए अलग से समय नहीं निकालना है आपको। सुबह के आधा घंटे, ठीक है? आपका शुरुआत चाय से हो या गर्म पानी से हो या जो भी हो, शहद से हो, नींबू पानी से हो, है ना? साथ में आपको करंट अफेयर पढ़ना है। करंट अफेयर कैसे पढ़ना है? तो कल वाले को आज पढ़ लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक? तो कल वाले को आज पढ़ना है तो 15 मिनट लगेगा। आज कितना तारीख है? आज 19 तारीख है, 20 तारीख है। अब आप लिखिए 19 तारीख का करंट अफेयर इन फैक्ट, वन लाइनर में। 19 तारीख को क्या क्या हुआ, कितने चरणों में कहां कहां पे चुनाव हुआ, कैसे कैसे हुआ, किसी को कुछ मिला क्या, कुछ प्राइज मिला, दुनिया में कुछ हुआ क्या, ये फटाफट आप इसको चाहें तो ब्रश करते समय लगा दीजिए, मोबाइल को अपना रख दीजिए, ब्रश कर लीजिए आप, फ्रेश होते समय, तैयार होते समय, नाश्ता करते समय तक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो कल क्या हुआ, आज क्या होने वाला है, उस फैक्ट को पढ़िए आप। ये आपका काम हो गया सुबह का करंट अफेयर का, ठीक है? दूसरा चीज है आपका ओल्ड क्वेश्चन पेपर। इस पेपर को निकालने का जो दूसरा रणनीति वो क्या है आपका? ओल्ड क्वेश्चन पेपर। कितने लोगों के पास है ये विथ आंसर? नहीं है तो ले लेना। 24 साल का पूरा क्वेश्चन विथ आंसर आपके पास मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है? इसको क्या करना है आप, जैसे हर दिन खाना खाते हो ना आप लोग, है ना? खाना खाने में आधा 1 घंटा लगता है, तो वैसे ही आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हर दिन 2 सेट बनाइए इसको आप। कितना सेट? 2 सेट। 150 क्वेश्चन के 2 क्वेश्चन सेट ले लीजिए, 300 क्वेश्चन रहेगा। कुछ नया गणित भी बनेगा तो उसको एक बार थोड़ा सॉल्व करके देख लीजिए। 3 घंटे के आसपास लगेगा इसको। आप फटाफट जब सॉल्व करेंगे तो, नहीं आता तो आंसर देखिए, रिपीट कर लीजिए, ठीक है? दूसरा काम आपको जीवन में 6 महीने तक ये करना पड़ेगा, ठीक? तीसरा चीज है आपका क्लास नोट्स। अगर इसको आप 2 आवर्स भी देते हैं, इसको आप 1 आवर्स भी देते हैं, फिर भी आपके पास क्लास के लिए 5 घंटे बचे हुए हैं, ठीक है? और ये क्या रहेगा आपका? क्लास नोट्स रहेगा भाई।
क्लास में जो आपको नोट्स बनाया गया है, किसमें स्टार लगा है, किसमें डबल स्टार लगा हुआ है, किसमें बोला गया है ये आता ही नहीं, ये सबको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा चीज, जो चौथा चीज जो समस्या आएगा वो है याद करने का। ठीक, आजकल जो है टेक्नोलॉजी का एज है, युवा अवसादों से ग्रसित है। ठीक, हम लोग को समझना है चीजों को, पुराना समय अब नहीं है, तो वैसे में मेमोरी जो है आज की डेट में लोगों के पास नहीं है। पहले इंसानों के पास पूछ था, पूछ भगवान ने वापस ले लिया, आज धीरे धीरे मेमोरी वापस ले रहे हैं, और इसीलिए हम लोग के अंदर अब बुद्धि की कमी हो रही है। समझ में आ रहा है? हमारा पूरा बुद्धि हम निकाल करके किसी मशीन में डाल दे रहे हैं, इसको बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बोलते हैं। हमारा कोई भी काम अब हम नहीं करना चाह रहे हैं, पूरा काम रोबोट को दे दे रहे हैं। ठीक, पूरा काम कंप्यूटर को दे दे रहे हैं, पूरा काम मोबाइल को दे दे रहे हैं। तो हम लोग क्या करने आए यहाँ पे, बताओ, हम लोग क्या करने आए हैं फिर इस दुनिया में? कुछ तो कारण होगा। हमको किसी ने बनाया, हम और किसी को बना दे रहे हैं, मतलब हम भगवान बनने आए हैं, मतलब, है ना। और आपको लगता है क्रिएटर हमको भगवान बनने देगा? नहीं, आखिरी में फिर से वही होना है। दुनिया गोल है, हम आदि मानव की ओर फिर से जा रहे हैं। ना हमारे पास बुद्धि रहेगा, ना कुछ हमारे पास रहेगा, आखिर में हम आदि मानव रहेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये रियलिटी है। तो याददाश्त करने की क्षमता का कम होने का कारण है तकनीक का जबरदस्ती उपयोग कर रहे हैं अपन। 11 बजे नहीं आ रहे, फिर भी हम लाइट सामने चालू करके जग रहे हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, दुनिया छोटी हो गई है, मोबाइल आपके हाथ में है। दुनिया में आपको किसी से भी बात करना है तो एक छोटा सा नंबर, उससे पॉसिबल हर चीजें। विवाह खत्म होने के कगार पे हैं, संस्कार कम हो रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं। इसके बावजूद एक संभावना है कि इंसान कुछ अच्छा ही कर रहा होगा। ठीक, और सबसे बड़ी कमजोरी हमारी यही है, इतना गलत होने के बावजूद दुनिया में सोच लेना कि सब अच्छा हो रहा है ना। ये दर्शाता है कि हमको जो बनाने वाला होगा वो कितना ताकतवर होगा। ठीक है, अब हम इतने ताकतवर हैं, मतलब सोचो कितना ताकतवर होगा। ठीक, तो मेमोरी चूंकि ठीक है, अब लोगों का काम हो रहा है, लेकिन इसको याद करने का एक ही तरीका बचा है अभी अपने पास, वो है कोरिलेट। क्या है तरीका? किसी भी चीज को आप डायरेक्ट आप याद मत कीजिए, कोरिलेट कीजिए आप, कोरिलेट। क्योंकि जो भी पढ़ने वाले हो, या तो आप पहली बार सुन रहे हो उस नाम को, दूसरी बार या तीसरी बार। ठीक, तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि एक बार दो बार में वो चीजें याद हो जाए हमको। तो इसके लिए करना क्या है, कोरिलेट। जैसे मैंने आपको बताया कि 1912 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऐसा किया। अब फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो 1912, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब आप कैसे याद करोगे उसको? फ्लेमिंग मतलब फल वाला, फल वाला मतलब केला 12 हुआ था एक दर्जन में, तो 12 फल वाला, ऐसा कुछ याद कर लीजिए। और आपका दिमाग, मैं आपको बता रहा हूं, जो मनोरंजन वाला चीज है ना, उसमें बहुत स्ट्रांग हो चुका है। आज का दिमाग आपका ऐसा है कि एक दिन में आप 12 मूवी देख सकते हो, आप डबल स्पीड कर करके, इतना पावर आपके पास है। मतलब आपकी मेमोरी में कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेमोरी बनाने वाला ईश्वर है। ठीक है ना। दुनिया के जितने भी हार्ड डिस्क है उसमें सबसे तेज कौन सा है? आपका मेमोरी है। ठीक है, तो अपने मेमोरी में थोड़ा सा विश्वास रखना है कि हाँ सब हो रहा है, अपने का कंप्लीट हो रहा है पूरा, ये ध्यान रखना है अपने को। दूसरा चीज, कोरिलेट करना, आपको नहीं भूलना है, कोरिलेट कर देना है, हर चीज को कोरिलेट करना है। जैसे कवर्धा में ये पाया गया, कवर्धा में ये पाया गया, और 32 जिले और बचे फिर, तो हमको क्या करना है? कवर्धा को कोरिलेट करना है। तो वहां का है क्या, रहने वाला जिसको हम जानते हैं, उससे कोरिलेट करो। और जैसे एक बार आप सोचेंगे ना, वो ब्रेन में आपका निश्चित रूप से समा जाएगा। ठीक, तो ये चौथा चीज जो मेमोरी के बारे में, इसको आपको समझना है। और दिमाग के काम करने का सिद्धांत जानते हो क्या है? आपके ब्रेन में जो है दो साइड है भाई, एक लेफ्ट है एक राइट है, सुने होंगे आप लोग। राइट का काम है रट्टा मारना, लेफ्ट का काम है समझना। ठीक है ना। लेकिन कब होगा ये पूरा काम? आपके ब्रेन में एक हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नाम है डोपामाइन करके। क्या नाम है? डोपामाइन। इसको हम बोलते हैं हैप्पीनेस हार्मोन। कौन सा हार्मोन? हैप्पीनेस हार्मोन। जो भी इस दुनिया में होता है इस डोपामाइन के कारण होता है। अगर हम लोग खुश हैं, शांत हैं, कुछ क्रिएशन कर पा रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? डोपामाइन। लेकिन जैसे ही हम टेंशन में आते हैं, जैसे ही डर में आते हैं, इस हार्मोन का रिलीजेशन कम हो जाता है, और डोपामाइन का कम रिलीज होना ही हमारे डिप्रेशन का कारण होता है। समझ में आ रहा है बात? तो पूरा आधार क्या है हमारा? बॉडी का डोपामाइन है। जब हम मूवी देखने जाते हैं ना, तो डोपामाइन ऑटोमेटिक रिलीज होता है, क्योंकि उस समय तनाव नहीं होता। अगर आपको बोल दिया जाए, भारत सरकार नियम बना दे कि मूवी देखेगा वही आदमी जो जाएगा और उसको लिखेगा, पढ़ेगा और बताएगा क्या देखा उसने, ऑनलाइन उसको भरना पड़ेगा, तभी आपको अगला मूवी देखने दिया जाएगा। ठीक, अब आप पेन कॉपी पकड़ के जाओगे, आधा डर तो वैसे 20% आ गया। जैसे बैठोगे आपको डर रहेगा, अरे कुछ निकल मत जाए रे भाई, क्योंकि एग्जाम होना है इसका।
है ना। घर आने के बाद इसका एग्जाम लिया जाएगा, तुरंत 20 सवाल पूछे जाएंगे और नहीं देंगे जवाब तो आपको अगले 6 महीने तक मूवी देखने नहीं मिलेगा, 200 रुपये फाइन अलग लगेगा। फिर आप हड़बड़ाहट में देखोगे उसको, जल्दी जल्दी, अरे हाँ जल्दी जल्दी क्या क्या हो रहा है, और उसके बाद आप कोई जवाब नहीं दे पाओगे। ठीक, अभी आप जाते हो मस्त 3 घंटा आराम से बैठते हो, मोबाइल भी चलाते हो, आसपास देखते भी हो, लोगों से बातचीत करते हो, कॉफी पीते हो। आपसे अगर कोई बाहर ही पूछ दे ना तुरंत का तुरंत, भाई क्या था मूवी बता दे, आप पूरा लाइन से स्टोरी बता देते हो ना, इसका मतलब आपका ब्रेन बहुत तेज है। डरते हो तो काम कम करता है। ठीक, दरवाजा जब नहीं खोलोगे थोड़ी कोई आ पाएगा अंदर। आप दिमाग का स्विच आपको ऑन करो, सोचिए कि हाँ मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है, भगवान ने दिया है, अब मेरे को क्या करना है, उसको यूटिलाइज करना है, फिर आप देखेंगे तो काम चालू हो जाएगा। ठीक, तो आप लोगों का जो हॉस्टल वार्डन का सिलेबस जो है आपने देखा होगा अभी, उस सिलेबस को आपको फुलफिल करना है तो ये 4 चीज बहुत जरूरी है। ठीक, तो खुश रहना है अभी आपको 6 महीने, दुखी हो जबरदस्ती खुशी रहना चालू कर दो 6 महीने तक। ठीक, मैं अभी आपको जो विषय पढ़ाने वाला हूँ वो 10 नंबर का नया विषय जुड़ा हुआ है, उसका नाम क्या है, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा, छात्रावास का प्रबंधन और योगा। ये 4 चीजों में जो है ये पूरा पूरा आपका ये पार्ट बटा हुआ है, और 4 चीजों को मिला करके 14 नंबर का है ये। ठीक है, 14 नंबर का नया सिलेबस, वो भी 100 नंबर में। और नया सिलेबस याद रखिएगा हमेशा डिसाइड करता है किसका सिलेक्शन होना है, किसका सिलेक्शन नहीं होना है। ठीक, तो शिक्षा में ही जुड़ा हुआ है, आप देखेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप सिलेबस देखोगे तो, है ना, निर्देशन जुड़ा हुआ है, परामर्श जुड़ा हुआ है, ये सब शिक्षा का भाग है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा आखिर ये शिक्षा है क्या चीज भाई, है ना। तो हमारा जो शुभारंभ होगा वो शिक्षा से ही होगा भाई। शिक्षा जो है शिक्ष धातु से बना हुआ एक शब्द है। कौन सा धातु से, शिक्ष धातु, जो कि संस्कृत भाषा का है भैया, और इसका मतलब होता है सीखना या सिखाना। क्या होता है इसका मतलब, सीखना या फिर सिखाना, ये इसका मतलब होता है। इसी के लिए अंग्रेजी में हम बोलते हैं एजुकेशन। क्या बोलते हैं शब्द, एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की बात करते हैं तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। ये कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द। तीसरा शब्द है मनोविज्ञान, क्योंकि शिक्षा में बिना मनोविज्ञान के आप काम कर ही नहीं पाएंगे। कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे भाई। तो ये जो मनोविज्ञान है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलते हैं ना, साइकोलॉजी, ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द है भाई, साइकोलॉजी जो है, और इसका मतलब होता है आत्मा का विज्ञान। इसका विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, ये इसका मतलब होता है। तो इस तरह से इस पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए 3 शब्द आपको बार बार मिलने वाले हैं, शिक्षा, एजुकेशन और मनोविज्ञान। तो शिक्षा कौन सी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का, एजुकेशन लैटिन भाषा का, और मनोविज्ञान ग्रीक भाषा का। मन का विज्ञान चालू हो गया तो सिग्नल ग्रीन हो जाएगा भाई, तो ग्रीक भाषा। ठीक, और मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है, आत्मा का विज्ञान होता है। ठीक, तो सबसे पहले ये 3 चीज को हमने जाना। चौथा सवाल ये है, ये जो शिक्षा है एक्चुअल में ये हमारे भारत देश में कब से चालू हो रहा है, कौन सी सूची का विषय है, कौन कौन से इसके लिए संवैधानिक उपबंध, इसको आपको समझना चाहिए। ठीक, तो शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा वर्तमान में जो है समवर्ती सूची का विषय है भैया। कौन सा सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं समवर्ती सूची। ठीक, शिक्षा के संबंध में कुछ दिवस मनाए जाते हैं, उसको भी जानना जरूरी है हमको। जैसे एक होता है शिक्षक दिवस, सुनो, एक होता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षा से जुड़ा हुआ ही है आपका विज्ञान। एक और होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। शिक्षा से जुड़ा हुआ है हमारा कंप्यूटर साक्षरता, जो कि समावेशी शिक्षा में भी शामिल है, तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस। शिक्षा से जुड़े हुए डायरेक्ट क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन बनते हैं।
जानते हैं शिक्षक दिवस कब मनाते हैं हम लोग? सब जानते होंगे। नहीं, सबसे सरल सब्जेक्ट है विमला ये। हम लोग सब शिक्षा ले रहे हैं, हम सब लोग बच्चों को देखे भी हैं, प्रबंधन हर दिन हम कर रहे हैं, योगा हर दिन करना चाहिए। ठीक, 14 में 14 फंसेंगे पूरा, बस आप 10-12 दिन साथ रहो ना। तो शिक्षक दिवस कब मनाते हैं भाई? क्या खा के आप लोग एकदम शांत बैठे हो? थोड़ा पानी वानी पी लो। देखो एक चीज बताऊं, मेरे क्लास में ना थोड़ा सा स्माइल मेरे को चाहिए रहेगा, है ना, बातचीत लगातार करते रहना, है ना, वरना क्या होगा, वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। और वन वे कम्युनिकेशन का मतलब समझ रहे हो? सामने वाला पागल हो जाएगा, फिर आपको कुछ भी पता चल देगा वो। ठीक, 1 घंटा बैठना है, बढ़िया स्माइल के साथ आराम से बैठिए, कोई भी दिक्कत हो आप बताइए, ठीक है ना। तो शिक्षक दिवस सब लोग जानते हैं ना, कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का बर्थडे है भैया। कब मनाते हैं अपन इसको? 5 सितंबर को मनाते हैं भाई। शिक्षक जो है 5 उंगलियों से पहले पीटता है और फिर समझाता है। पुराने जमाने वैसे होता था ना, तो 5 को याद रखना। अब यहां पर है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये नया क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, शिक्षा दिवस बोल रहे, शिक्षा। हमारे भारत देश के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक, उन्हीं के बर्थडे पे मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, जो क्या होता कब है अपना, तो बता सकते हो? 11 नवंबर। शिक्षा जैसे 11 रुपए दान करते हैं ना, वैसे दान वाला चीज है भाई, 11/11। किसका बर्थडे है ये? आजाद साहब का बर्थडे है भाई, पहले शिक्षा मंत्री थे। तो 11 नवंबर को क्या मनाते हैं अपन? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। तो 11/11 2 बार दान कर रहे हैं भाई अपन, ठीक है। शिक्षा भी वैसे भी दान करने की चीज है ये। तो 11/11 में क्या आ गया? शिक्षा। विज्ञान दिवस बताओ कब मनाते हैं? 28 फरवरी। फरवरी का महीना वैसे भी युवाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तरह तरह के ज्ञान पाते हो आप लोग। 14 फरवरी को, 14 में और 14 छोड़ दोगे तो 28 हो जाएगा, और ज्ञान बढ़ जाएगा आपका। ठीक, तो 28 फरवरी को क्या मनाते हैं अपन? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं भाई। ठीक, झेल के मत पढ़ो, शब्दों को खेलो, थोड़ा एंजॉयमेंट करो, है ना। उसके बाद है कंप्यूटर साक्षरता दिवस। बच्चा कंप्यूटर आखिरी में पढ़ता है सब पढ़ने लिखने के बाद, 12वीं के बाद पढ़ता है। आखिरी महीना कौन सा है? दिसंबर। कंप्यूटर चलाना है, दोनों हाथों का प्रयोग करना पड़ता है, तो 2 दिसंबर। क्या होगा 2 दिसंबर को? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो ये जो पहला स्लाइड में जितना लिखाया हुआ पूरा एक एक चीज काम का, यहां से कुछ ना कुछ फंसेगा। ठीक, उतारिए इसको पूरा, कोशिश करो लिखते लिखते दिमाग में भी छपते जाए, है ना। खाली कॉपी में लिखने का कोई मतलब नहीं है, कॉपी में बाद में लिखो, पहले दिमाग में छापो उसको। हो गया, चलिए अब हमको समझना है पूरे भारत देश में शिक्षा का इतिहास क्या रहा है भाई, ठीक है। और इतिहास को हमको जानना है तो सबसे पहले जानना पड़ेगा एक व्यक्ति के पास, जिसका नाम था स्वामी सहजानंद। नाम सुने हो? कहानी चालू होगा हमारे यहाँ स्वामी सहजानंद से। सहज व्यक्ति थे पहले भी, और स्वामी सहजानंद ने ही भारत देश में काम किया था, प्रथम स्कूल खोला था। क्या खोला था? प्रथम स्कूल। इससे पहले भारत में गुरुकुल की परंपरा चल रही थी, आपने देखा होगा, वेद पुराण में भी सुना होगा। गुरुकुल क्या होता था? जंगल में विशेष रूप से जो है विभिन्न गुरुओं के द्वारा शिक्षा का दिया जाने वाला माध्यम होता था। और चाहे राजा हो या रंक हो, हर बच्चा वहां पे जाता था, गुरु के पास जाता था, गुरु की सेवा करता था, वहां रहना पड़ता था उसको। इसको अपन क्या बोलते थे? ब्रह्मचर्य, है ना। शुरू के 25 साल तक जो है इंसान को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था। तो इसका मतलब यह है कि बच्चा लगभग 6 साल की उम्र से 25 साल तक कहाँ रहता था? गुरुओं के पास रहता था। लेकिन गुरुओं के बाद जो नई परंपरा आई वो था स्कूल, इसको हम बोलते हैं विद्यालय। और भारत में पहला विद्यालय खोले हैं स्वामी सहजानंद। कौन खोले हैं? स्वामी सहजानंद। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो पहली बार एक काम हुआ 1813 में। अंग्रेजों का राज आ चुका था यहाँ पे, और इंग्लैंड की महारानी ने पहली बार बोला किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को, कि अब आपको भारत में एजुकेशन के नाम पे हर साल 1 लाख रुपए डोनेट करना है, ठीक है। इससे पहले भारत में एजुकेशन का कोई रखवाला नहीं था, ठीक। तो 1813 में क्या हुआ? एक एक्ट आया जिसको हम बोलते हैं चार्टर एक्ट। हर 20 साल में एक्ट आता था
और इसके तहत क्या किया गया, भारत की प्राथमिक शिक्षा में, इसमें प्राथमिक शिक्षा में बोला गया कि हर साल 1 लाख रुपए खर्च किया जाए, प्रति वर्ष 1 लाख रुपए। ठीक, कब की बात है ये, 1813 का चार्टर। पहली बार जो है अंग्रेज जो है मेरा मेरा छोड़ करके 13 बोले हैं, जिस देश में रहते थे ना उनको पहली बार दिए 1 लाख रुपए हर साल। ठीक, थोड़ा सा ये बात और आगे बढ़ा, बात है लगभग 1854 की। ठीक, 1854 से पहले बता देता हूँ, रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा सा लिंक नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 1835 की थोड़ी बात कर लेते हैं। 1813 के आसपास तो 1 लाख रुपए खर्चा करने का बात बोल दिया। अब अंग्रेजों को समस्या जो आ रही थी वो ये थी कि भारत में अगर राज करना है अपने को, तो या तो भारत की भाषा सीख ली जाए या तो अपनी भाषा थोप दी जाए। तो ऐसे में अंग्रेजों ने एक व्यक्ति को भारत भेजा, उसका नाम था लॉर्ड मैकाले करके। क्या नाम था, लॉर्ड मैकाले। नाम ही काल है एकदम इसका, दिख रहा है काले, मैकाले, काल है समझ में, सनी देते हैं ये ना। काले को भेजा गया, जाओ भाई चेक करके आओ भारत देश में कौन सा शिक्षा हम लोग सीखे, कौन सा भाषा हम लोग सीखे जिससे पूरा भारत हमारा हो जाए। मैकाले आया यहाँ पे, मैकाले देखा कि हर 2 कोस में जैसे पानी बदलता है ना वैसे बानी बदल जा रहे हैं यहाँ पे। पागल हो गया वो, बोलता है भैया 12,000 लैंग्वेजेस जहां पर बोली में है उसको क्या सीख पाओगे आप। तो मैकाले ने बोला इनको हमारा वाला सिखा दो और ये क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए हमसे, और जो हमारा वाला सीखेगा वो लेडीज एंड जेंटलमैन कहलाएगा, बाकी सब अड़तिया कहलाएंगे। ठीक, तो 1835 में भारत में पहली बार जो है आ गया आधुनिक शिक्षा। कौन सी शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, या इसी को बोलते हैं अंग्रेजी शिक्षा। कब की बात है ये, 3-5 दिख रहा है, अंग्रेजी में बहुत 3-5 करना पड़ता है आपको, आता ही नहीं जल्दी आपको। ठीक, तो 3-5 कब आया भाई अंग्रेजी वाला, मैकाले के जमाने में 1835 में आया। और आपको पता होगा इसी समय महाराष्ट्र में एक महिला ने पहली बार, जिन महिलाओं को घर से निकलने की आजादी नहीं थी उनके लिए पहला स्कूल खोल दिया, और उनका नाम था सावित्रीबाई फुले जी। कब की बात है ये, 1835 की बात ही है, नाम था सावित्रीबाई फुले। सावित्री वैसे भी एक स्पेशल नाम है, आप जानते होंगे, सती सावित्री वाला नाम दिख रहा है ना। तो सावित्रीबाई फुले ने क्या किया, भारत देश में प्रथम विद्यालय खोला, कन्या का, प्रथम कन्या विद्यालय। महाराष्ट्र की घटना है ये। कब खुल रहा है ये मामला, 1835 की घटना है ये, और नाम क्या है उनका, सावित्रीबाई फुले। इससे पहले 1813 में ही या 1830 के आसपास बोल सकते हैं, एक महिला और थी जिनका नाम था ताराबाई मोडेक करके। उन्होंने भी बच्चों के अध्ययन के लिए काम करना चालू कर दिया था, लेकिन याद रखना आपको 1835 का। ठीक, 1835 के बाद हमको चलना पड़ेगा 1854 में। 1854 में अंग्रेजों ने पहली बार क्या किया, शिक्षा को अधिकार दिया हम लोगों को, और इसको बोलते हैं शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक शब्द है जो इंग्लैंड से लाया गया है, 1215 में पहली बार आया था। पहली बार राजा महाराजाओं ने आपको बात करने का अधिकार दिया था, जनता को सवाल पूछने का जवाब दिया था, उसी को क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा बोला गया। तो भारत देश में पहली बार हम लोगों को शिक्षा लेने का अधिकार मिला, उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा, और इसका नाम दिया गया चार्ल्स वुड डिस्पैच। क्या नाम दिया गया इसका नाम, चार्ल्स वुड डिस्पैच। तो भारत में 1854 में आया, इसी को हम बोलते हैं शिक्षा का मैग्ना कार्टा, चार्ल्स वुड डिस्पैच। कैसे याद रहेगा, चार्ल्स वुड डिस्पैच, पैच पैच कर सकते हैं, पहली बार अपन शिक्षा से जुड़ सकते हैं, पैचअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा याद रखना, नहीं तो चार्ल्स चालाक बन सकते हैं अपन शिक्षा के द्वारा, ऐसा अपन याद कर सकते हैं। तो 1854 तक अगर आप देखेंगे तो हम लोग को यहाँ पर शिक्षा का अधिकार मिल चुका था। ठीक, 1854 के बाद की जो कहानी अगर आप चालू होगी तो आपको पता होगा, इसके बाद अंग्रेजों ने भारत में कोई विशेष ध्यान दिया नहीं है। ठीक है, और उनका बस चलता तो शिक्षा का अधिकार हमको वो फिर से वापस भी ले सकते थे, हालांकि वो ऐसा कर नहीं पाए वो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसके लिए कुछ कुछ आयोग बनते रहे भाई, जैसे कि एक आयोग बना था आपका रैले आयोग करके।
कौन सा आयोग? रैले आयोग 1881 के आसपास में बना था। ये भी शिक्षा से सुधार था भाई। शिक्षा में सुधार करने के लिए रैली निकालते हैं बच्चे लोग ना, तो वैसे आया था रैले आयोग। ठीक है, उस नाम समझ में आ रहा है? 1881 का ये कॉन्सेप्ट जो है 1902 में लागू हुआ था ये भारत देश में। ठीक, चलो एक को याद रखना। रैले आयोग कब आया, हमारे एक्टिव कब हुआ? तो 1902 में लॉर्ड कर्जन का शासन यहाँ पे आ चुका था। ठीक, और उसके बाद 1904 में पहली बार एक बहुत बड़ा और काम हुआ जिसको हम बोलते हैं विश्वविद्यालय अधिनियम। क्या बोलते हैं इसको अपन? विश्वविद्यालय अधिनियम। चारों तरफ होता है विश्वविद्यालय। तो 1904 में आया हमारे यहाँ भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, बोल सकते हैं इसको अपन। कब आया? 1904। चारों तरफ अपना विश्वविद्यालय का बाउंड्री रहता है ना, बड़ा रहता है, तो 1904 में। 1904 के बाद धीरे धीरे आपको पता होगा महात्मा गांधी जी भी 1915 में आ चुके थे, तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होना ही था। तो महात्मा गांधी जी जो है 1920-30 के आसपास एक नया शिक्षा का पद्धति लाया जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा। कौन सी शिक्षा? प्राथमिक या बुनियादी शिक्षा। ये जो है गांधी जी का कॉन्सेप्ट था भाई कि बच्चे को क्या करो, उसके मदर लैंग्वेज में सामान्य सामान्य सी बातों को बताइए। तो भारत में बुनियादी शिक्षा के जनक कौन हो गए? महात्मा गांधी जी हो गए। भारत आजाद हुआ 1947 में, जानते हैं आप लोग? जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने, जानते हो आप? अभी बताया मैं आपको, अबुल कलाम आजाद। और यहां से शिक्षा का डेवलपमेंट चालू हुआ और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसमें सबसे ज्यादा काम किया। इसलिए भारत में शिक्षा का जनक किसको बोलते हैं अपन? भारत में शिक्षा का जनक अगर आप देखेंगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बोलते हैं अपन। ठीक, तो 47 के बाद लगातार विकास होना चालू होगा और इस विकास के क्रम में सबसे पहला विकास है 1963। इस समय हमने पहली बार केंद्रीय विद्यालय खोल दिया था जिसको केवी बोलते हैं। आप लोग सुने हो नाम? केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारियों की और सुरक्षा से जुड़े हुए जो बच्चे होते हैं ना, ठीक है, वो सब लोग कहां पढ़ते हैं? केवी में पढ़ते हैं। तो केवी कब आया भाई? 63 है ना। केवी के बाद जो है आया 1968 में हमारे भारत देश में पहली शिक्षा नीति। कौन सी शिक्षा नीति? पहली शिक्षा नीति। भारत देश में पहली बार शिक्षा नीति बना 68 में। इसको उल्टा करो तो क्या हो जाएगा? 68 का 86 में सेकंड वाला बन गया और 2020 में तीसरा बन गया भाई। कौन सा नीति? शिक्षा नीति। तो इस तरह से 1968 में ये काम हो गया। उसके बाद धीरे 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 समय आपका बढ़ते गया और लगातार हम लोग जो है सुधार के रथ में बैठते गए। ठीक, इसको थोड़ा हम और आगे ले जाएं तो यहां पर एक संविधान संशोधन हुआ जिसको हम बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन से नंबर का? 42वां संविधान संशोधन 1976। अभी तक शिक्षा जो है राज्य सूची में था। कौन सूची में? राज्य सूची में। अब कौन से में है? समवर्ती में है। तो राज्य से समवर्ती सूची में जो लाने वाला जो आपका संविधान संशोधन है वो कौन सा है भाई? 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक, अब शिक्षा जो है केंद्र और राज्य दोनों के हाथों में आ चुका था। ठीक है ना। 1986 के आसपास भारत देश में पहली बार एक विद्यालय खुला जिसको हम बोलते हैं नवोदय विद्यालय। सुने हो नाम? 86 में क्या खुल गया? नवोदय विद्यालय खुल गया भाई। और 87 में एक बहुत बड़ा अच्छा काम हुआ, वो था आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। कब आ रहा है ये? 87 में आ रहा है भाई। नाम था इसका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड आप लोग देखे हो स्कूल में जिसमें लिखते थे मास्टर जी लोग?
लेकिन ये था संरचना में सुधार। स्कूलों के संरचना में सुधार के लिए कौन सा कार्यक्रम चला था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। और कब चल रहा था ये भाई? नवोदय विद्यालय खोलने के जस्ट अगले साल 1987 में चल रहा था। नाम क्या था इसका? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। 87 के बाद एक और बहुत बड़ा रिफॉर्म्स हुआ कि बच्चे स्कूल तक पहुंचे तो भाई कम से कम, और वो था 15 अगस्त 1995। पंच लोग सब आए हुए थे। पंच लोगों को बोला गया भाई गांव में खाना बनवाओ, और इसी को बोला गया मिड डे मील योजना। क्या बोला गया? मिड डे मील को क्या बोलते हैं हिंदी में? मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। ये चालू हुआ आपका। शुरू में पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों के लिए था, लेकिन अभी जो है 8वीं क्लास तक के बच्चे लोगों को इसमें खाना मिलता है भाई, पोषण। ठीक है, तो 1995 में ऐसा हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम हुआ, वो था आपका 86वां संविधान संशोधन 2002। कौन सा बोल रहा हूं मैं? 86वां संविधान संशोधन 2002। पूरी जनता मांग रही थी दो, शिक्षा फ्री में दो, ठीक है ना, और भारत देश में शिक्षा फ्री में मिल भी गया दो बोलने से। इसके लिए क्या हुआ भाई? 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं, इनको मिला निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। कैसा अधिकार? निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। इसके लिए कानून बना, और बकायदा भारत के संविधान में एक आर्टिकल भी जुड़ा है भाई इसके लिए। अनुच्छेद जोड़ा गया 21A। क्या जुड़ा? 21A हमारे भारत के संविधान में जुड़ गया, और इसके तहत 6 से लेकर 14 साल तक के हर बच्चे को 86वां संविधान संशोधन 2002 देता है क्या? शिक्षा का निःशुल्क अधिकार। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 में इसको लिख लेना, इसको पूछेगा ही, है ना। और इसके बाद हमने बनाया एक कानून RTE, राइट टू एजुकेशन, सुनो नाम। इसी के बाद एक कानून आया RTE, राइट टू एजुकेशन। ये 1 अप्रैल, सॉरी एक्ट ये 2009 का है ये, और इसको 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। तो RTE कब से लागू है भारत देश में? 1 अप्रैल 2010। 10 कदम है भाई, RTE लागू है हमारे यहाँ, ठीक है। और उसके बाद आप देख रहे हैं लगातार शिक्षा में टेक्नोलॉजी आ रहा है, और 2020 में हम कहां तक पहुंच चुके हैं आज की डेट में? नई शिक्षा नीति तक पहुंच चुके हैं भाई। तो ये रहा है भारत में शिक्षा का विकास। ठीक, इसको पूरा उतारिए पहले, इसको आपको याद करना है तुरंत तुरंत एकदम। उतारते समय थोड़ा सा वहां पे पॉज लीजिएगा, 5-7 सेकंड का, याद हो जाएगा वो। ऑनलाइन वाले लोग समझ पा रहे हो भाई क्या क्या हो रहा है? ऑनलाइन वाले लोग भी इसको लिखिएगा आप लोग, है ना, ऐसा नहीं कि हमारे पास तो है, एक बार लिख के देखिएगा, बन जाएगा यहाँ क्वेश्चन पूरा, और आना ही आना है ना ये तीनों स्लाइड से क्वेश्चन। इसका क्या PDF पूरा लिख लो ना, इसमें क्या PDF लगेगा? थोड़ा मेहनत कराना चाह रहा हूं मैं ना, मैं पका पकाया देने में विश्वास थोड़ा कम करता हूँ। अरे तो क्या हो गया, लेट ज्वाइन किया तो पूरा दे रहा हूँ ना मैं, तो पूरा शुरू से। आज पहला क्लास है भाई ये CDP का ना, पूरा स्लाइड दिखा दे रहा हूँ, है ना। उसको उतारना है बकायदा सबको, चाहे कुछ भी हो। एक बार आपका तैयारी के दौरान नोट्स बनना चाहिए खुद का, हैंड राइटर वाला, है ना। ये नियम ही है भाई सफल होने का, और अगर हम उसको नहीं कर रहे हैं मतलब जबरदस्ती खुद के साथ विश्वासघात है भाई, है ना, और वो मैं करने नहीं दूंगा आप लोगों को ना। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी बुक लेने की। 14 नंबर का जिम्मेदारी मेरा है आपका, ठीक है। एक एक चीज वहीं से आएगा, उसका टेंशन मत लो आप लोग। इसको पूरा पढ़ते जाना, कोई भी समस्या हो तो मेरे को बताना आप लोग, ठीक है ना। क्लास में समय नहीं मिल पाएगा तो क्लास के बाहर बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा, उसका चिंता मत करो आप लोग, है ना। ऑनलाइन वाले को मैं अपना नंबर दे दूंगा, कुछ भी होगा दिक्कत बता देना, पुराने क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत है मैसेज कर देना उसको बस, है ना। लेकिन लिखना है और पढ़ना है, दोनों काम करना है आप लोग को, है ना। हो गया इतना? तो जितना लिखे उसको देखो एक बार, बन पा रहे कि नहीं, आपसे याद हो रहे कि नहीं वो।
मेन चीज इंपॉर्टेंट यही है कि याद कर पा रहे हैं कि नहीं अपन, और लिखना तो सबको आता है, इंपॉर्टेंट ये है कि अभी खड़े कराऊंगा आप लोग से बनता है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ना। हाँ लो चलो ठीक है, लिख लो, ये नंबर लिख लो मेरा। ठीक है, तो पहले नोट्स बनाना भैया। नोट्स बनाने के बाद अगर कोई पुराना क्वेश्चन ना बन पा रहा हो या कुछ भी और दिक्कत हो तो बता देना मेरे को, है ना, सॉल्व कर लेंगे अपन। हो गया लाइन पूरा याद? तो अपना स्वामी सहजानंद से लेकर के मैग्ना कार्टा तक पढ़ना है। ठीक, कितने लोगों का हो गया बताओ भाई? अंग्रेजी शिक्षा या आधुनिक शिक्षा कब आया भारत देश में? अंग्रेजी में 3-5 बहुत होता है ना, मैं बताया था। देखो अपने दिमाग मत लगाना ना, ये जो है एकेडमिक पढ़ाई अब खत्म हो चुका है आपका, कॉलेज तक पढ़ लिए हो, ये पढ़ाई अलग है, स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे तो बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगा, नहीं तो फिर लगते रह बहुत, है ना। 3-5 बताया था ना अंग्रेजी में, तो एक बार याद कर लो ना यार, अंग्रेजी मतलब 3-5 35 खत्म। ठीक, मैग्ना कार्टा कब आया शिक्षा का? हाँ टॉपिक वाइज बताऊंगा भाई, है ना, अभी परिचय बता रहा हूं मैं, परिचय के बाद पहला टॉपिक चालू होगा, टॉपिक खत्म होते ही उसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपका आंसर जो है मैं बता दूंगा। ठीक, 3 टॉपिक जैसे होगा आपका टेस्ट हो जाएगा 50 क्वेश्चन का, ये अपना नियम है, पूरे नियम से चलेंगे अपन, है ना। कब आया भाई मैग्ना कार्टा? 54 में। क्या बोलते हैं मैग्ना कार्टा को अपन? और चार्ल्स वुड डिस्पैच बोलते हैं भाई इसको। चलो ठीक है, पीछे। क्या नाम है भाई आपका? कहाँ से हो? अरे यही तो ठीक है, गाँव होगा कुछ। अच्छा यही मतलब प्रॉपर रायपुर का बोल रहे हो? तो प्रॉपर कहाँ के हो? तो भाई मैं जरा पूछ रहा हूँ यार मैं, हैं? चलो ठीक है, तो बताइए भाई कहाँ से विकास चालू हुआ आपकी शिक्षा का? शिक्षा का मैग्ना कार्टा आया। चलिए ठीक है, चलिए जी सामने खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? नाम? पूजा। कहाँ से है पूजा? दंतेवाड़ा। तो सोचो इतने दूर से आया हो तो कुछ लेके जाना है यहाँ से भाई, है तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, है ना। आप सोचो, आप दंतेवाड़ा से आप रायपुर आया हो, है ना, तो नियम तो यही कहता है कुछ बड़ा लेके जाया जाए दंतेवाड़ा, है ना। चलिए बताइए, जितना याद है आपको बताइए। हाँ ठीक है ठीक है। 1854 में कुछ और आएगा। इसको 1902 मारना, ठीक। हम्म, पूरा होगा भाई, पूरा होगा। हम्म, सूची चेंज हुआ, राज्य से संवर्ती में हुआ, हाँ। मिड डे मील स्कीम कब आया? 1995 को है ना। ठीक है, बढ़िया, बैठिए। चलिए मैडम नेक्स्ट। क्या नाम है आपका? रोशनी। कहाँ से हैं आप? प्रॉपर रायपुर से ना, ठीक है। चलिए बताइए भाई कौन कौन से याद हुआ?
ग्यारह नवंबर को मनाते हैं वो, 11/11 शिक्षा जो है 11 रुपए से दान करते हैं ना, वैसे दान करना है, ठीक है। विज्ञान के बारे में बात किया गया। हाँ चलिए बैठिए, काम कीजिए, इसको लिखिए, ठीक है, और इसके आगे का लिखिए, इसको कल पढ़ के आना, ठीक है। कल आपको क्लास में याद करा दिया जाएगा इसको पूरा, है ना। तो पूरा को आपको कल तक याद करके आना है यहाँ पे। हड़बड़ी की कोई बात नहीं है, 10 दिन का 15 दिन लगेगा, चल जाएगा, लेकिन दिमाग में पूरा रखना चाहिए, ठीक है। इसका फोटो खींचो रखो पहले, हेयर कॉपी बढ़िया उसको उतारना है आपको, है ना। कोशिश करना है कि अभी याद हो जाए, नहीं तो कल तक आपको पूरा इसको पढ़ के आना है, ठीक है। चलिए कॉपी में उतार लीजिए, है ना। तो आप लोग से मुलाकात फिर से कल होगा, और कल इसको अपन को पूरा यहाँ कंप्लीट कर लेना है क्लास में, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक्स।